हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सलील सर आज के सेशन में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ क्लास 6 साइंस में चैप्टर नंबर 13, जिसमें आज हम बात करेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन के बारे में। तो भाई, आज के ये जो चैप्टर है ना, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, चुंबक के हमारी आसपास की लाइफ में क्या प्रयोग है और किस तरह से वो हमें प्रभावित करता है, वो सब आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। तो शशिकांत सर आज आपके लिए अवेलेबल नहीं है, तो मैं लेकर आया हूँ ये चैप्टर और सीखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड बेहतरीन कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आपसे हमारा परिचय हो जाए। तो एसबी सर, सलील सर आपके लिए ला चुके हैं इस क्लास को लाइव, और 5 सालों से ज्यादा के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैंने 20,000 प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और ये सीरीज लगातार बढ़ती चली जाएगी। आप जैसे स्टूडेंट्स लगातार हमारे साथ जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो इस सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को भी यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है भाई। नोट्स के लिए आपको क्या करना है, सबको पता है, नहीं पता है तो फिर से सुन लो। क्लास नोट्स आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर, सत्य शिक्षा 678 ये चैनल का नाम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है भाई। और अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन जरूर कर लें इस चैनल को। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो आज जानेंगे चुंबक क्या होता है। चुंबक आपने आसपास अपने देखा होगा कि जब कभी भी आप चुंबक से खेलते हो तो उसमें सबसे मेन प्रॉपर्टी क्या देखते हो। सर, हम देखते हैं कि चुंबक जब भी हमारे हाथों में होता है और उसको लेकर घूम रहे हैं, तो वो लोहे जैसी चीजों को, लोहे को या लोहे के साथ वाली प्रॉपर्टीज रखने वाली चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यही तो गुण है, इसे तो चुंबक कहते हैं। तो चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहे या लोहे जैसे गुण रखने वाली वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं चुंबक के प्रकार। तो सर, जनरली चुंबक जो मिलते हैं ना, वो दो टाइप के मिलते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो हैं जो नेचर ने बनाए हैं, मतलब हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, ये नेचुरल होते हैं, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो ये सबसे पहले कहाँ मिले थे? ये मिले थे सर मैग्नीशिया नाम की जगह पर, है ना। इसके बारे में भी कहानी आपको बताएंगे। तो अभी इसका नाम मैग्नेट पड़ा था और ये थे आयरन के ओर। ये क्या थे भाई? लोहे का अयस्क। और वो लोहे का अयस्क कौन था? आयरन ऑक्साइड, जिसको हम लोगों ने एक दो नाम और दिए। या तो इसको कहा जाता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, और इसके साथ में इसका नाम एक और चलता है, लोड स्टोन, ठीक है भाई। मैग्नेटाइट या लोड स्टोन। तो मैग्नेटाइट बोलो, चाहे लोहे का अयस्क बोलो आयरन ऑक्साइड, चाहे इसको लोड स्टोन बोलो, ये तीनों नाम किसके हैं? प्राकृतिक चुंबक के हैं, जो आपको ऐसा ब्लैक कलर का पत्थर के रूप में दिखाई देता है जनरली, ठीक है। तो ये वाले प्राकृतिक चुंबक होते हैं, क्लियर। इसके अलावा दूसरा प्रकार क्या है? वो है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वो चुंबक होते हैं जो आर्टिफिशियल फॉर्म में लैब में बनाए जाते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट लोग लैब में बनाते हैं इसे, ठीक है भाई। लैब में निर्मित होते हैं, लैब में बनाए जाते हैं। जैसे ये आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट। इसको नाल चुंबक या घोड़े की नाल का चुंबक भी कहा जाता है, ठीक है भाई। ये होता है हॉर्स शू मैग्नेट, नाल चुंबक। इसके अलावा आपका जो बार मैग्नेट होता है ना, जो कुछ इस तरह से दिखता है, एक बार की तरह, ये भी आपका क्या होता है? इसको हिंदी में कहते हैं दंड चुंबक, दंड चुंबक। ये सारे के सारे होते हैं आर्टिफिशियल, जो कि लैब में बनाए जाते हैं, हम लोगों ने बनाया। सिंपल सा प्रोसेस आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा एक और टाइप आता है भाई, वो आपको मिलता है कंपास के फॉर्म में। कंपास क्या होता है?
आपने देखा होगा आजकल कंपास आते हैं मार्केट में, उसमें एक नीडल होती है, मैग्नेटिक नीडल, चुंबकीय सुई, जो दिशा का पता लगाने में सहायता करती है। कहाँ सहायता करती है भाई? दिशा का पता लगाने में। ठीक है। जैसे पहले ज़माने की बात करें, जैसे पहले ज़माने में हमारे पास कुछ नहीं था, कोई डिवाइस नहीं थी, तो हम दिशा का पता कैसे लगाते थे कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कितना समय हो गया है, ये सब चीज़ें कैसे पता लगाते थे? तो सर तब हम पता लगाते थे सूरज और चाँद के चलने की दिशा के आधार पर, कि सूरज किस तरफ जा रहा है, चाँद किस तरफ जा रहा है, तो हम दिशा का पता लगाते थे। फिर धीरे-धीरे मैग्नेटिक नीडल आ गई, चुंबकीय सुई आ गई, इससे दिशा का पता कैसे लगाया गया? सर हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है, तो हमारी पृथ्वी के पास भी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है। तो जब हम कंपास को चुपचाप ऐसे रखते हैं, तो उसकी जो चुंबकीय सुई होती है, वो उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है, हमेशा। तो उत्तर दक्षिण दिशा तो पता चल जाती है, तो पूरा पश्चिम अपने आप पता चल जाएंगी, है ना? तो इसकी सहायता से हम दिशा का पता भी आसानी से लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से आपकी कंपास सुई होती है। ठीक? वो बार-बार इस तरह से घूमती रहती है। कंपास के बाद अगली चीज़ आपको पता चलती है कि चुंबक की खोज कैसे हुई सर? वो ज़रा-सा समझिए ध्यान से। चुंबक की खोज की अगर बात करें, तो पुराने समय में ग्रीस में एक जगह थी जिसका नाम था मैग्नीशिया। मैग्नीशिया। उस मैग्नीशिया नामक जगह में एक शेपर्ड रहता था, यानी कि भेड़-बकरी चराने वाला पर्सन रहता था, जिसका नाम था मैग्नस। मैग्नस मैग्नस क्या करता था, जब भेड़ों को लेकर पहाड़ों पर चराने ले जाता था, तो वो जो शूज पहनता था या स्लीपर्स पहनता था, उसका जो बेस होता था वो कैसा था? वो लोहे का था, आयरन बेस। ठीक है। तो वो अचानक से एक दिन ऐसे टहल रहा था, तो उसका पैर एक ऐसे पत्थर पर पड़ा जिसमें उसके वो स्लीपर्स या शूज स्टिक हो गए, चिपक गए। तो उसने सोचा ये पत्थर में ऐसा क्या है जो हमारे पैर ऐसे चिपक गए भाई? तो उसे उठा लाया और उठा लाने के बाद उसको देखा कि वो लोहे जैसी चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जगह का नाम मैग्नीशिया था, उसका नाम मैग्नस था, तो इसलिए उस पत्थर का नाम पड़ गया मैग्नेट। इस तरह से प्राकृतिक चुंबक की खोज हो गई। अच्छा सर, ये तरीका था, अब समझ में आ गया है ना? चुंबक ऐसे डिस्कवर कर दिया गया। अच्छा, इसकी खोज होने के बाद क्या हुआ? अब मैग्नेट तो मार्केट में आ गए, ये तो प्राकृतिक था। फिर धीरे-धीरे कृत्रिम बनने लगे और कृत्रिम चुंबक भी मार्केट में आने लगे। ठीक है, तो ये कहानी थी चुंबक की खोज को लेकर। आगे बढ़े। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट। अब बात आती है चुंबक के प्रकार। तो सर पहले हम चुंबक को आकार के आधार पर डिफाइन करते हैं। अगर आप आकार के आधार पर जाएं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो सर सिंपली हमने आर्टिफिशियल चुंबक को 3 प्रकार से डिवाइड कर रखा है। होते बहुत सारे हैं, फेमस जो हैं वो 3 हैं। जिसमें सबसे पहला आता है दंड चुंबक। दंड चुंबक जो होते हैं बार मैग्नेट, वो कुछ इस तरह से होते हैं जिसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव ऐसे लगे होते हैं। ठीक है। दूसरे होते हैं घोड़े की नाल चुंबक। इसको सिंपली हम लोग नाल चुंबक भी कहते हैं। इस तरह से। ठीक है, ये नाल चुंबक है, यू शेप का होता है। इसी तरह से तीसरा आता है रिंग मैग्नेट, रिंग चुंबक। ऐसे रिंग की तरह होता है। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सारे प्रकार के चुंबक भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर? अच्छा सर, ये भी समझ में आ गया। अब इसके बाद आता है कि सर ये बताइए कि चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिन पर चुंबक का प्रभाव पड़ता है, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है? तो हमने जनरली क्या किया है
तीन कैटेगरी बना रखी है चुंबकीय पदार्थों की। कितनी कैटेगरी बना रखी है भाई? तीन बना रखी है। अच्छा सर, ठीक है, तीन प्रकार के यहाँ पे बनते हैं। तो सर लौह चुंबकीय हो गए, अनुचुंबकीय हो गए और प्रतिचुंबकीय हो गए। ठीक, तीन प्रकार के हो गए। तो अब ये तीनों में क्या अंतर है वो समझाइए। तो सबसे पहले बात करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थों की। लौह चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जो चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। ठीक है, चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित हो जाएंगे कि जैसे ही चुंबक पास आया तो उसकी ओर बहुत तेजी से भाग जाते हैं चिपकने के लिए। तो ऐसे पदार्थों में आपका सबसे फेमस कौन है? लोहा। ये लौह चुंबकीय पदार्थ है। इसी प्रकार से निकेल, है ना? और भी कई सारे ऐसे पदार्थ मिल जाते हैं जो चुंबक की ओर बहुत तेजी से भागते हैं, तो उन्हें कहा जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ। ठीक, ये पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। इसी तरह से दूसरे आते हैं आपके पास अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। तो सर इसमें अंतर क्या है वो समझिएगा। चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, लेकिन लौह चुंबकीय की तुलना में कम तेजी से। लौह चुंबकीय की तुलना में कम तेजी से। ठीक है भाई, यानी कि इतनी तेजी से नहीं भागते कि हाँ चुंबक आ गया भागो, लौह चुंबकीय की तरह ऐसा नहीं करते। ये इनके अंदर थोड़ी सी धीमे से जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। ठीक है, जैसे आपके पास लोहे का कोई सॉल्यूशन छीलन है या कुछ ऐसा है, इस तरह से ये अनुचुंबकीय पदार्थों में ही काउंट होते हैं। फिर आते हैं तीसरे प्रतिचुंबकीय पदार्थ, जिन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुंबक को चाहे जहां इनके पास लाकर रख दो, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये आपके प्रतिचुंबकीय पदार्थों में काउंट किए जाते हैं। ठीक है भाई, ये सिंपल सा पॉइंटर आपको अच्छे से याद कर लेना है कि ये क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों में। ठीक है, कोई प्रभाव इसका चुंबक पर नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा सर, ये तीन प्रकार के पदार्थ हैं जो हमने अलग अलग डिवाइड कर रखे। ओके, इसके बाद अगला पार्ट आता है चुंबक के ध्रुव। सर चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं? भैया चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। और ये दोनों ध्रुव एक साथ हमेशा रहते हैं इस तरह से। अगर आप चुंबक को बीच से ऐसे तोड़ दो तो ये नहीं होगा कि उत्तरी ध्रुव अलग हो जाए और दक्षिणी ध्रुव अलग हो जाए, ये गलत है। ऐसा नहीं होगा। अगर आप चुंबक को तोड़ोगे तो ये फिर से उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ब्रेक हो जाएगा। और छोटा तोड़ोगे और उत्तर दक्षिण ध्रुव बनेंगे। कभी भी कोई अकेला एक ध्रुव नहीं पाया जाएगा। ये पॉइंटर भी याद रखिए। इसके अलावा चुंबक के समान ध्रुव अगर पास आते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखो समान ध्रुव S और S अगर पास आ रहे हैं तो वो क्या दिखाएंगे? प्रतिकर्षण। इसी तरह से अगर विपरीत ध्रुव आप पास ले आते हो ऐसे, तो इनमें क्या होगा? इनमें होता है सर आकर्षण।
ठीक है, इनमें प्रतिकर्षण नहीं होता। विपरीत ध्रुव पास आएंगे तो आकर्षण, समान ध्रुव पास आते हैं तो प्रतिकर्षण होता है। ठीक, ये पॉइंटर भी याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला पार्ट आता है, घर में चुंबक कैसे बनाए सर? क्या घर में चुंबक बनाया जा सकता है? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, एक स्थायी चुंबक लेना है। स्थायी चुंबक की मदद से एक लोहे के टुकड़े पर आप आसानी से उसको बार बार रगड़ेंगे, और रगड़ते रगड़ते कई बार रगड़ेंगे तो वो लोहे का जो टुकड़ा है वो भी चुंबक में बदल जाएगा। लेकिन इतना आसान नहीं है, आपको 50-60 बार करना पड़ेगा। तब भी ना हुआ तो और ज्यादा 100-200 बार करना पड़ेगा। लेकिन करने का तरीका है कि आप चुंबक को एक ही तरफ से बार बार, या तो उत्तर की तरफ से या दक्षिण की तरफ से, एक ही दिशा में बार बार उसको रब करेंगे ऐसे। ठीक है, तो ऐसा करने से जब आप काफी देर तक ऐसा करेंगे तो लोहे का टुकड़ा भी कुछ समय के लिए चुंबक में बदल जाएगा। तो ऐसे आप घर पर भी चुंबक की सहायता से चुंबक बना सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये भी एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी है जिसका यूज आप अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके पास है तो आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करते हैं जो आज के चैप्टर में हमने सीखे। सबसे पहला, मैग्नेटाइट या लोड स्टोन, ये एक प्राकृतिक चुंबक है, आपको पढ़ा चुके हैं तो आपको याद रखना है। लोहा, निकेल और कोबाल्ट, ये सब लौह चुंबकीय पदार्थों में आते हैं जो चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं वो अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, पेपर, है ना, ये सब क्या है, चुंबक पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो मतलब ये अचुंबकीय पदार्थ में काउंट होंगे। इसके अलावा हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव प्रतिकर्षण दिखाते हैं, विपरीत ध्रुव आकर्षण दिखाते हैं। स्वतंत्र रूप से जब कभी भी किसी मैग्नेट को अगर लटकाओगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगा। तभी तो कंपास की सुई उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकती है स्वतंत्र रूप से रखने पर। ठीक है, तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। और असमान ध्रुव आकर्षण करते हैं, समान ध्रुव प्रतिकर्षण करते हैं, ये बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस चैप्टर में 6 पॉइंटर आपके मेन हैं जो आपको याद रखने हैं। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी को, बढ़िया से कर लेंगे, है ना। चलिए अब करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जिससे कि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए। तो पहला क्वेश्चन है, चुंबक के खोजकर्ता कौन थे? बताइए भाई, चुंबक किसने खोजा था? सर चुंबक न्यूटन ने? नहीं सर, न्यूटन ने तो नहीं खोजा। आइंस्टीन, आर्यभट्ट, मैग्नस। सर चुंबक पहली बार खोजा गया था मैग्नीसिया नाम के शहर में, जिसमें एक चरवाहा घूम रहा था जिसका नाम था मैग्नस। उसी ने तो वो पत्थर ढूंढा था, तो मतलब आंसर हो गया मैग्नस। ठीक, बिल्कुल आसान सा है। तो मुझसे पहले अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें, हम उसको जरूर चेक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक चुंबक है भाई? कौन सा चुंबक इसमें से प्राकृतिक है? लोड स्टोन, बाल चुंबक, बॉल एडेड या घोड़े की नाल? तो सर यहाँ पर घोड़े की नाल तो आपने बताया था लैब में बनती है। बॉल एडेड और बाल चुंबक भी वहीं बनते हैं, आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है। लोड स्टोन जिसको हम मैग्नेटाइट भी कहते हैं, ये आपका प्राकृतिक चुंबक होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर यहाँ पर पूरा कंप्लीट। तो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं चैनल के थ्रू, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर जुड़ें और नोट्स डाउनलोड करके बढ़िया से तैयारी करें। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप टाइमली सेशन को ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।